प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी महिमा, आज के सुंदर दिन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं आज आपसे एक वचन शेयर करना चाहती हूँ जो प्रभु ने मुझे सिखाया है। जब हम लूक का उसका 20 चैप्टर और उसकी 34 से पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, इस युग की संतानों में तो विवाह होता है। इस संसार की संतानों में आज के युग में क्या होता है, विवाह शादी होती है। पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे, किस योग्य ठहरेंगे? जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को, किस युग को? जो आने वाला युग है। जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को जो आने वाला है, जब यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएंगे, उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करे। किसको प्राप्त करे? मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करे। क्योंकि जब यीशु मसीह आएंगे तो जो यीशु मसीह में सो गए हैं वो क्या है? जी उठेंगे। कब्रें खुल जाएंगी, वो जी उठेंगे। वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे। वे क्या करेंगे? ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे। और जब हम उससे आगे बढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मूसा की झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। मैं जीवतों का परमेश्वर हूँ, मुर्दों का परमेश्वर नहीं हूँ। क्योंकि अब्राहम, इसहाक, याकूब तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर में क्या है? सो गए हैं। लेकिन वो जीवित है, वो स्वर्ग में है। क्या है? वो स्वर्ग में है। वैसे ही जब हम अपने आप को परमेश्वर के योग्य ठहराएंगे, हम एक परमेश्वर में एक अलगता वाला जीवन जिएंगे, हम परमेश्वर के लिए जिएंगे, हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके वचनों पे चलेंगे, हम खराई से, ईमानदारी से चलेंगे, सच्चाई में चलेंगे। तो अगर हम सो भी जाएं, हम शरीर की मृत्यु में हम मर भी जाएं, तो हम क्या करेंगे? हम उस योग्य ठहरेंगे। जब यीशु मसीह आएगा तो हम क्या हो जाएंगे? जीवित हो जाएंगे और हम उसके पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हम उसके क्या कहलाएंगे? पुत्र और पुत्रियां। तो हमें क्या करना है? हमें इस योग्य बनाना कि हम उसके पुत्र पुत्रियां कहला सके। हमें इस योग्य बनाना है कि हम एक अलगताई वाला जीवन जो मसीह को पसंद है, जो जिससे परमेश्वर खुश होता है, वैसा जीवन जी सके। हमें उसके स्वभाव में, उसके प्रेम में चलना है। हमें उसके वचनों को मनन करना है, संगति करना है, आराधना करना है, फास्टिंग करना है और आत्मा में जागते रहना है। और परमेश्वर को बोलना है कि मुझे आत्मिक वरदानों से भर, मुझे आत्मिक समर्थ और अभिषेक से भर। लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु में सच्चाई से चलने के लिए, उसके साथ जीने के लिए। सच में जब हम उसके साथ जीते तो वो आनंद, वो खुशी, वो जीवन बहुत खुशहाल जीवन होता है। वो खुशी वाला, आनंद वाला, जॉय वाला जीवन होता है। तो हमें अपने आप को क्या करना है? इस योग्य बनाना है। क्योंकि स्वर्ग में ना तो कभी मैरिज, ना ही शादी होती है। इस संसार में होती है, लेकिन उसमें नहीं होती। वहाँ हम उसके पुत्र और पुत्रियाँ कहलाएंगे। वहाँ ना कोई दुख होगा, ना क्लेश होगा, लेकिन आनंद होगा और उसकी शांति होगा। हम उसको देखेंगे। हालेलुया। सच में प्रभु प्रिय यही चाहता है। मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि हम एक अलगताई वाला जीवन जिएं, हम उसके चेले बने, हम प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के उसके पीछे चलें। जैसे वो वफादार रहा और मृत्यु तक उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया और उसकी आज्ञाओं पे चला, वैसे हम भी यीशु मसीह की इच्छा पे चलें और उसकी वो आज्ञाओं को माने और उससे जिस बातों से खुशी मिलती है वो बातें, वो काम, वो चीज़ें करें। इस संसार के सदस्य ना बने, क्योंकि संसार में दुख और क्लेश है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें एक चेले बनना है, हमें एक विश्वासी बनना है, एक विश्वास मजबूत बनना, मन बनाना है हमें, ताकि हम विश्वास की ठाल लेके। क्योंकि वचन में लिखा है, धन्य है वे दास जब उसका स्वामी आए तो उसे जागते पाए। सच में जब यीशु मसीह आए तो हमें क्या
जब वो आए हमें लेने के लिए तो हम क्या करने चाहिए, हम तैयार पाए जाने चाहिए। हम आत्मा में जाग के रह के तैयारी करें, समय और समय तैयार रहें, क्योंकि वो आ रहा है हमारा दूल्हा हमें लेने के लिए। हम उसकी दुल्हन हैं। हमें अपने आप को संसारिक चीज़ों से, हर वो शारीरिक अभिलाषों से अलग करना है और अपने दूल्हे के लिए हमें क्या करना है, तैयारी करना है। हालेलुया। और अपने आप को इस योग्य बनाना कि हम उस युग में, कौन सा युग, जो यीशु मसीह का आने वाला, जो हमें लेने वाला है, लेने आने वाला है, उसके लिए क्या करना है, हमें अपने आप को तैयार करना है कि अगर हम उसमें सो भी जाए तो वो हमें क्या करे, जीवित करे, उठाए। हालेलुया। ताकि हम उसके पुत्र और पुत्रियाँ कहलाए। प्रभु आप इस सबको इस वचन से आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।